क्या आप जानते हैं दुनिया भर की बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनी जैसे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट आपके दिमाग के साथ एक साइकोलॉजिकल गेम खेल रही हैं। हार्वर्ड की एक रिसर्च के मुताबिक जब लोग दुखी होते हैं तो वो आम दिनों के मुकाबले 30% ज़्यादा पैसा खर्च करने को तैयार हो जाते हैं। तो ज़रा याद कीजिए, कभी आपके बॉस से आपकी डांट पड़ी हो, आपके किसी खास दोस्त के साथ में लड़ाई हो गई हो, का मूड बेहद ख़राब हो तो आप क्या करते हैं? तुरंत फ़ोन उठाते हैं, फ्लिपकार्ट या अमेजॉन खोलते हैं और कुछ ऑर्डर कर देते हैं और अचानक वो सारा तनाव गायब। क्या आपने कभी सोचा है कि जब ये मूड ख़राब होता है तो शॉपिंग हमें इतनी खुशी क्यों देती है? क्या वाकई हमारे इमोशनल यानी मानसिक खालीपन को ये भर देती है, या ये धीमे धीमे एक पूरी आदत बनती जा रही है? आप अपनी मर्जी की शॉपिंग समझ रहे होते हैं, वो असल में आपके इमोशनल ब्रेक का फायदा उठाने का एक बिजनेस मॉडल है। आज हम इसके पीछे के साइंस को डिकोड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि आखिर हमें शॉपिंग इतना क्यों पसंद है और इसका हमारे इमोशन के साथ क्या कनेक्शन है। सबसे पहली चीज़, जब आप किसी बुरे दौर से गुजर रहे हैं, बुरे मूड से गुजर रहे हैं, तो जब हम शॉपिंग करते हैं तो हम कुछ पल के लिए खुद को उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल लेते हैं या टेम्पररी एस्केप लेते हैं। देखिए, जब व्यक्ति किसी बुरे दौर से गुजर रहा होता है तो उसका कॉर्टिसोल यानी वो हार्मोन जिससे हमारा तनाव बढ़ता है, उसका लेवल इंक्रीज हो चुका होता है। पर शॉपिंग एक कॉर्टिसोल को तुरंत कम करके शॉर्ट टर्म के लिए एक राहत प्रदान करती है। दूसरा एक बहुत बड़ा कारण होता है सोशल वैलिडेशन का। सोशल मीडिया के दौर में नए कपड़े पहनकर फोटो डालना और उन पर लाइक्स पाना हमारे सेल्फ एस्टीम को बढ़ाता है। हम अपनी अंदरूनी कमियों को या उन प्रॉब्लम्स को जो हमें कहीं डिप्रेशन की तरफ ला रही हैं या मूड ख़राब कर रही हैं, उनको हम शॉपिंग करके ढकने की कोशिश करते हैं। हम लोगों को ये दिखाने की कोशिश करते हैं, खुद को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जब मैं इतना अच्छा बाय कर सकता हूँ, अच्छी चीज़ें पहन सकता हूँ, तो मुझे अंदरूनी कमियों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल वर्ड में आप यहाँ पे खुद को एक लॉलीपॉप देते हैं, पर लॉलीपॉप आपको ही पता है ज़्यादा देर तक नहीं चलती और यही वजह है कि कुछ घंटों या कुछ मिनटों के बाद ही हमें लगता है वापस से वही बुरा मूड वापस आना चालू और हम दोबारा चालू होती शॉपिंग ऐप पर। तीसरा एक बड़ा अजीब सा कारण है कि हम जिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में घूम रहे हैं तो हमारे आसपास बहुत नोटिफिकेशन आते हैं अलग अलग जगह से कि ये एक लिमिटेड टाइम ऑफर है, ये जो डील जा रही है ये बहुत लिमिटेड लोगों को दी जा रही है। तो जब भी मूड ख़राब होता है हम खुद को चाहते हैं कि भाई हम तो भाई चैम्पियन हैं, हम बेटर काम कर रहे हैं, तो हम इन ऑफर्स को कैप्चर कर लेते हैं। हमारे दिमाग में इनको खोने का एक डर पैदा हो चुका होता है, एक फोमो होता है और हमारे पास एक रीजन आता है इनको खरीदने के बाद कि भाई मैंने कुछ ऐसा हासिल किया है जो तुम लोगों ने मिस आउट कर दिया है। तो ये 3 रीजन हैं। पहला है टेम्पररी एस्केप, यानी कुछ समय के लिए आप मेन प्रॉब्लम से ही अपना दिमाग हटा रहे हैं। दूसरा है सोशल वैलिडेशन की भाई मैं जब बढ़िया कर रहा हूँ तो ठीक है, आने दो इस प्रॉब्लम को, मैं झेल लूँगा क्योंकि मैं बेटर कर रहा हूँ। और तीसरा है कि मैं खुद को एज एन अचीवर प्रेजेंट कर रहा हूँ, एज एन चैम्पियन प्रेजेंट कर रहा हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें लेके बैठा हूँ या लेके बैठी हूँ जो दूसरों के पास नहीं है, तो ये हमें बेहतर महसूस कराते हैं। देखिए, आप कुछ मिनटों बाद ही दोबारा शॉपिंग करने या दोबारा स्क्रॉलिंग करना चालू कर देते हैं क्योंकि वो प्रॉब्लम पे दोबारा दिमाग में आता है। आप अपने क्रेडिट कार्ड या बैंक अकाउंट को भी देखिएगा, कई बार हम ऐसी चीज़ें ले लेते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है और हम सिर्फ इसलिए लेते हैं कि हमें अच्छा महसूस हो और वो चीज़ें बस पड़ी रहती हैं। तो अगर आप कहीं ढूंढ रहे हैं कि इस प्रॉब्लम से कैसे निकलना है तो अगला सेगमेंट बड़ा मदद कर सकता है आपको। तो अब
हम आपको बताने वाले हैं कि अगर कहीं ना कहीं शॉपिंग में आप पूरी तरह फंस चुके हैं तो कैसे बाहर निकलना है। और ये कुछ सिंपल से ट्रिक्स हैं जिनको अगर आप अपनाते हैं, लगा के देखते हैं, तो आप देखेंगे आपका जो बजट है जो बहुत टाइम से बिगड़ा हुआ है वो काफ़ी हद तक बेटर हो जाएगा। आप खुद को और बेहतर समझने के लिए समय निकाल पाएंगे। सबसे पहला जो सॉल्यूशन है कि आप खुद को जो भी ये एप्लीकेशंस हैं अलग अलग शॉपिंग ब्रांड की, इन एप्लीकेशंस के ईमेल से अनसब्सक्राइब कीजिए, इनकी ऐप से अनसब्सक्राइब कीजिए कि ये आपको मैसेज ना भेजें। ये शॉपिंग ऐप अपने नोटिफिकेशन आप तक ना पहुंचा पाएँ, इनको रोकिए। क्योंकि लगातार जब ये मैसेज आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में छप जाते हैं और फिर जब मूड ख़राब होता है तो हम सबसे पहले जाके कुछ खरीदने की कोशिश करते हैं। तो पहला स्टेप है कि अनसब्सक्राइब कीजिए इन शॉपिंग ऐप से। खुद को आप रखना चाहते हैं तो इनके मैसेज आप तक ना आए। दूसरा तरीका, अगर मूड ख़राब है तो कुछ समय के लिए फ़ोन को स्विच ऑफ कर दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल स्विच ऑफ कर दीजिए। जब भी इमोशनल ब्रेकडाउन हो या गुस्सा आए तो फ़ोन को खुद से दूर रख दीजिए, क्योंकि गुस्से और उदासी में किए गए ऑर्डर हमेशा पछतावा लेकर आए। आप ऐसा करेंगे तो आप किसी व्यक्ति को ढूंढेंगे या खुद को एक बार चेक करेंगे कि क्या का सॉल्यूशन मिल सकता है, और आप देखेंगे आपको बहुत बार समाधान विदाउट शॉपिंग करे ही मिल जाएगा। आपको पता लग गया आपका मूड ख़राब है, अपना फ़ोन दूर रख दिया है। अब इस समय जब आप बैठे हुए हैं तो आप अपने इमोशनल को पहचानिए, उन बातों को पहचानिए जिनसे परेशान होकर आपका मन अभी कर रहा है कि मैं कुछ खरीद लेता हूँ। क्योंकि शॉपिंग सिर्फ एक बैंडेज है, ये जो भी प्रॉब्लम आपकी आई है उसको पूरी तरह से सॉर्ट आउट नहीं करता। तो आप जब भी आपका मन कर रहा हो कि चलो बाय नाउ पर क्लिक करूं, तो खुद से पहले पूछिए कि क्या मुझे सच में इस कपड़े या गैजेट की ज़रूरत है, या मैं आज सिर्फ उदास हूँ इसलिए मैं इसको खरीद रहा हूँ। आप उन पॉइंट को समझेंगे, इस सवाल को जब खुद से पूछेंगे तो आप अवेयरनेस में आएंगे और खुद को रोक लेंगे। और जब आप इमोशनल ट्रिगर को पहचाने तो उसके बाद में आपको देखना है कि आप अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करेंगे। क्योंकि इमोशनल ब्रेक या जब भी आपको अकेलापन महसूस हो रहा है तो टॉपिक करने की बजाय कोई डायरी लीजिए, एक डायरी निकालिए, उस पर अपनी फीलिंग्स को लिखिए या एक्सरसाइज कीजिए। आप किसी से बात भी कर सकते हैं, आप ड्राइंग बना सकते हैं, डायरी के अंदर कुछ अलग लाइनें बना सकते हैं, यहाँ आप वॉक पर जा सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं, अपना फेवरेट म्यूजिक सुन सकते हैं, और जैसे हमने कहा किसी पुराने दोस्त से बात कर सकते हैं। क्योंकि जब आप अपने इमोशंस को शेयर करते हैं किसी के साथ में और उसको आप लिखते हैं तो इससे आप देखेंगे कि जो मन में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है उसमें थोड़ी क्लैरिटी आएगी। चलिए, मान लिया कि हमने अभी खुद को रोक लिया, लेकिन लगातार हमें लग रहा है कि नहीं ये चीज़ तो हमें लेनी है, तो आप उसको कार्ट में डाल के रख सकते हैं। आप उसको डायरेक्ट मत खरीदिए। 24 घंटे का 24 आवर्स का एक रूल बनाइए कि आप क्या करेंगे। अगर कोई भी चीज़ आपको पसंद आ रही है तो आप उसको कार्ट में डाल देंगे और 24 घंटे के लिए भूल जाएंगे। अगले दिन आप देखेंगे कि क्या मुझे सही में इसकी ज़रूरत है, या मैं कल थोड़ा ज़्यादा इमोशंस में कहीं बह गया था या बह गई थी और इस वजह से इसको खरीद रहा था। और यकीन मानिए बहुत चांसेस है कि आपको उसको अब खरीदने की इच्छा ही महसूस नहीं होगी। अपना के देखिए ये 24 आवर्स वाला रूल। आप एक काम और भी कर सकते हैं कि कॉस्ट पर यूज कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। 24 घंटे के बाद आपको लगे कि ये चीज़ मुझे लेनी है और आप कोई महंगी चीज़ खरीदने वाले हैं तो आप उसकी कीमत को उसके इस्तेमाल के दिनों से डिवाइड करें। जैसे आप मानिए कि आपको 5000 की एक जैकेट खरीदनी है, लेकिन इसे सिर्फ 2 बार पहनना है, तो आप देखेंगे हर बार इसको पहनने की कॉस्टिंग लगभग 2500 रुपये आ रही है। अब आपको कहीं लगता है कि ये वैल्यूबल है, ये आपको मदद करेगा, तो इसको ज़रूर खरीदिए। लेकिन आप जब देखेंगे कि इसका इस्तेमाल ही मैं इतनी बार नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, तो बहुत चांसेस है कि आप
कुछ भी जो फिजूल खर्ची होने वाली है उसको रोक पाएंगे। एक और बड़ा आसान तरीका है कि कैशलेस का बड़ा ट्रेंड चल रहा है और अपने जेब में कार्ड लेके घूमते हैं, यूपीआई से फटाफट पेमेंट कर देते हैं। तो आप कैश यूज करना स्टार्ट करें। जब आपका मूड खराब हो तो कैश दे दें, क्योंकि यूपीआई से कई बार पता ही नहीं चलता कि कितना पैसा निकल गया, लेकिन जब कैश निकलता है तो दिमाग को झटका लगता है कि कहीं मैं फिजूल में खर्च तो नहीं कर रहा। अब कई बार ऐसा होता है, सारी चीज़ें हो गई, कैलकुलेशन भी कर लिया, कैश से भी पेमेंट कर दिया, लेकिन लास्ट में भी दिमाग और 2-3 दिन के बाद में बोलता है कि भाई क्यों खरीद लिया इसको। तो आप यहाँ पे, और जो मैं बताने वाला हूँ ये स्टार्टिंग में कई बार हुआ कि आप खरीद लेंगे तो आप रिटर्न पॉलिसी का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपको कहीं लग रहा है कि इतने लंबे प्रोसेस तक नहीं जा पाए और गलती से भावनाओं में बहकर आपने खरीद लिया, आप उसके टैग को ना पा रहे हैं, बिल को ना पा रहे हैं, शांत दिमाग से सोचते हैं उसको लेने के बाद और अगले दिन चुपचाप उसको रिटर्न कर दीजिए। तो ये कुछ आसान तरीके हैं जो शॉपिंग से आपको रोक सकते हैं। बस दोबारा रिवाइज करते हैं। पहला हमने बताया कि अगर आप शॉपिंग से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, सबसे पहले अनसब्सक्राइब कीजिए ईमेल या नोटिफिकेशन से जो ये शॉपिंग ऐप आपके पास पहुंचा रही हैं। कभी भी मूड ख़राब हो तो फ़ोन को थोड़ा दूर रख दीजिए। अपने इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानिए, कोशिश कीजिए आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें। आप लिख सकते हो, आप किसी से बात कर सकते हो, आप ड्राइंग बना सकते हो, आप एक्सरसाइज कर सकते हो, वॉक पे जा सकते हो। इससे जो चीज़ आपको परेशान कर रही है, जो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं दिमाग में आ रही है, उसको आप हटा पाएंगे। पर फिर भी कहीं लगता है कि मुझे खरीदना है तो 24 आवर्स रूल को फॉलो कीजिए। देखिए कि कोई भी चीज़ खरीदनी है उसको कार्ट में रखिए, 24 घंटे तक देखिए। अगर 24 घंटे बाद भी आपको चाहिए तो उसको लेने का विचार करें, आगे बढ़ें। उससे पहले कॉस्ट पर यूज लॉजिक लगा के देखें कि मैं जो ले रहा हूँ ये अगर एक्सपेंसिव है तो कितनी बार इसको लूँगा, हर बार यूज करने का इसका कितना खर्चा आएगा और क्या ये वैल्यूबल है मेरे लिए, काम का है तो मैं लूँ, नहीं तो नहीं लूँ। एक और ख़ास तरीका है कि मूड ख़राब है तो पेमेंट सारा कैश से करेंगे, तो ये थोड़ा रोक के रखेगा आपके बजट को। और आखिर में अगर बिल्कुल ही फंस चुके हैं तो रिटर्न पॉलिसी का फ़ायदा उठाइए। अगर आपको लग रहा है कि भाई गलत हो गया है तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको मज़ेदार लगी होगी। इसको अपने उस दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो हर हफ्ते सेल्स के जाल में फंस जाता है। अगर ये वीडियो दिल छू गया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, ढूंढते हैं कुछ और नई बातें जो इस दुनिया को बेहतर बनाएं और आपको और अधिक सफल बनाएं।